और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे दें, जो जानकारी में मिल रही है, आर्यन खान को जमानत मिल गई है। तो 25 दिन से वो जेल में बंद थे और लंबे इंतजार के बाद आर्यन खान को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में हम दिखा रहे थे आपको, लगातार सुनवाई चल रही थी। उनके वकील मुकुल रोहतगी की ओर से उनका पक्ष रखा गया और आज एनसीबी की ओर से दलीलें दी जा रही थीं। लगातार जमानत का विरोध किया जा रहा था इस आधार पर कि सेक्शन 28 और 29 लगाए गए हैं। आर्यन और अरबाज अच्छे दोस्त हैं, दोनों को पता था, दोनों जाने वाले थे, साथ ठहरने वाले थे। कॉन्शियस पोजेशन की बात लगातार एनसीबी की ओर से की जा रही थी, लेकिन मुकुल रोहतगी की ओर से जो पक्ष रखा गया, उनकी ओर से कई पुराने जजमेंट्स का हवाला दिया गया, जिसमें अगर एक कार में कई लोग सवार थे, एक के पास अगर ड्रग थी, दूसरे के पास नहीं थी, तो भी ऐसे केसेस में पहले जमानत मिलने का हवाला दिया गया। और भी बहुत से ऐसे पुराने जजमेंट्स का हवाला दिया मुकुल रोहतगी ने उनके पक्ष में। और बड़ी खबर, आर्यन खान को जमानत मिली है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बहुत बड़ी जानकारी, बहुत ही राहत भरी खबर ये आर्यन खान और उनके परिवार के लिए। ग्राउंड क्या रहा? बिल्कुल सही कहा मीमांसा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और ये जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, ठीक उसी तरह की खबर आई है। हालांकि हमें लग रहा था कि फैसला हो सकता है कल तक टल जाए, लेकिन आज जज ने आज ही इसके ऊपर फैसला सुना दिया है और तीनों आरोपियों की, आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा, इन तीनों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, आज ही जमानत दे दी है। हमारे साथ अंकुर हैं जो कि अदालत के अंदर मौजूद थे, वो बताएंगे कि क्या क्या दलीलें हुई, किस बात के ऊपर ये फैसला सुनाया गया। देखिए, फिलहाल मैं अगर आपको बताऊं, लगातार उन्होंने अपने पक्ष रखे थे। आज बारी थी एसजी अनिल सिंह की। 3 बजे उन्होंने अपना आर्गुमेंट शुरू किया था और 1 घंटे लगातार उन्होंने अपना आर्गुमेंट जारी रखा। उनके अपने पॉइंट्स थे जिनको वो अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। मैं अंकुर सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा ग्राउंड लिया अदालत ने जिसकी वजह से तीनों को जमानत दे दी? इस बात का भी इंतजार नहीं किया कि फैसला सुनाने में समय लगेगा? देखिए, ये बताना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऑर्डर की कॉपी आ जाने दीजिए, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि उन्होंने 1 घंटा तो अकेले अनिल सिंह ने अपना आर्गुमेंट रखा, उसके बाद मुकुल रोहतगी उन्होंने अपने आर्गुमेंट दोबारा से रखे थे और वो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जब आपके पास कंजप्शन के चार्जेस हैं और आपके पास पोजीशन नहीं मिला है, तो आप ऐसे में कैसे मेरी बेल को रिजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 2 लोगों को सेशंस कोर्ट से यहां पर किया जा रहा था, और शायद यही वजह है, सिर्फ आर्यन खान नहीं, आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट जिनके पास 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी, मुनमुन धमीचा जिनके रूम से भी एक ड्रग्स मिली थी, उसके बावजूद भी उन तीनों को ही एक साथ आज जमानत दे दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले अभी सिर्फ ये कहा गया है, तीनों को बेल ग्रांटेड की गई है। जब पूरी ऑर्डर कॉपी अपलोड होगी तब आपको उसके अंदर से रीजनिंग समझ में आएगी। इसका मतलब ये साफ है कि जो एनसीबी लगातार दावा कर रही थी कि इसमें एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, और वहीं आर्यन खान की और जो बाकी दोनों आरोपियों के वकील बार बार ये दावा कर रहे थे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई उनके ब्लड सैंपल लिए नहीं गई, कोई कंजप्शन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अहम बातें रही हैं। बिल्कुल, आज भी लगातार इस कॉन्स्पिरेसी वाली ही बात को प्रूव करने के लिए लगातार अपना पॉइंट रख रहे थे। उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात कही, मैंने आपको उसको बता देता हूँ कि कोर्ट में यहाँ तक कि कोर्ट में एक पल ऐसा भी आया था कि कोर्ट में व्हाट्सएप चैट्स मांगी थी, क्योंकि उन्होंने बार बार कह रहे थे Guys, everyone, please keep quiet. Everyone, please. थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे. थोड़ा पीछे हटो यार. कमांडर सर, प्लीज कमांडर बिकॉज़ द एक्सेलरेटर इज शॉर्ट. वो कमांडर सर पीछे आ रहे हो. आप थोड़ा आगे आ जाइए. आप बैरिकेड के पीछे चलो. बैरिकेड. अमन रुकना यार. अरे बोलना है खाली भाई ना. I'm going to go away. If you behave like this, we will not speak to anybody. Behave yourself. This is not the way. This is not the way. Come this side in the front. The court has granted bail. Move this side. Move. एक सेकंड, आई होल्ड द रूम यार. एक सेकंड. Move this side. Don't do that. I'm going to go away. Behave yourself. Sit down. All of you sit down.
Sit down. थोड़ा साइड ला बता साइड ला बता Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down, I said. यस सर लेट होना The court has granted bail to all the petitioners, Aryan Khan, Munmun and Arbaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। Thank you very much and no more comments. No more comments. No more comments. तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन, मुनमुन धमेचा, अरबाज तीनों को जमानत दे दी है। मुकुल रोहतगी जिन्होंने पक्ष रखा था आर्यन खान का कोर्ट में, उन्होंने ये जानकारी दी। जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो कल आएगा और कल या हो सकता है परसों ये तीनों जेल से बाहर आ जाए। तो मुकुल रोहतगी ये जानकारी देते हुए कि जमानत मिल गई है आर्यन खान को और लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं जितेंद्र ये जानकारी दे दी गई। डिटेल ऑर्डर तो कल आएगा और कल या परसों जेल से छूट भी जाएंगे तीनों आरोपी। ग्राउंड लेकिन क्या रहा, इसको लेकर कोई और जानकारी मिल पाई है? ग्रांटेड हाँ या नहीं अभी देखिए इसमें सबसे बड़ा ग्राउंड इसके अंदर यही था कि जो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा इन तीनों के वकील लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे मामले के अंदर कहीं से भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और सबसे अहम बात ये भी रही है कि इसमें जो आर्यन खान के पास से ना ही किसी तरह की कोई पोजीशन उनके पास से कोई ड्रग्स मिली है ना बेल दिलेला है। आर्यन, अरबाज आणि मुनमुन डिटेल जे ग्राउंड्स आहे बेलचे उद्या भेटेल त्यापर्यंत थँक्यू व्हेरी मच अँड फॉर ऑल द कोऑपरेशन। सर इधर देखिए ना सर कुमार सर एक्सएलआर क्या थी आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए और डोंट आस्क फॉर एनी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। महेश छोटा केबल है, छोटा केबल। तो डिटेल्ड ऑर्डर कल आएगा और उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी ग्राउंड दरअसल क्या रहा जिसके आधार पर ये जमानत दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। लेकिन कल या फिर परसों अब जेल से छूट जाएंगे। 25 दिन बाद आर्यन को बेल मिली है। बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ा और आज ये मन्नत कह सकते हैं हम परिवार की पूरी हुई। लंबे इंतजार के बाद अब रिहाई हो पाएगी आर्यन खान की। जितेंद्र आप बता रहे थे जहां तक इस साजिश की बात बार बार कही जा रही थी एनसीबी की ओर से, तो ये जो कंस्पिरेसी एंगल है ये प्रूव नहीं कर पाए। जो 20 लोगों के बीच किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, यही बात मुकुल रोहतगी बार बार कोर्ट में रख रहे थे। क्या यही इनके पक्ष में गया ज्यादा? देखिए मीमांसा, अगर इस पूरे केस को देखेंगे, सबसे पहले ये लोअर कोर्ट में इसको बेल के लिए अप्लाई किया गया था। उस कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं था सुनने के बावजूद। फिर इसके बाद सेशन कोर्ट में ये मैटर गया था। सेशन कोर्ट ने इसको बेल को ग्रांट नहीं किया था क्योंकि उस समय केस बिल्कुल प्रीलिम स्टेज पे हम कह सकते हैं कि उसकी जांच चल रही थी और बिल्कुल शुरुआती स्तर पर था। और यही वजह थी कि सेशन कोर्ट ने इस केस को में जमानत नहीं दी थी। अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये मामला आया था
तो उसमें लगातार आर्यन खान के वकील की तरफ से यही बताया जा रहा था कि आर्यन खान ने ना ही कोई ड्रग्स ली थी, ना उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई, ना ही उनका वो अरबाज खान को जानते हैं जिसमें से 6 ग्राम चरस मिली थी। तो सिर्फ, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अगर कॉन्स्पिरेसी की अगर हम बात करें तो कॉन्स्पिरेसी कहीं से प्रूव नहीं होती है, कहीं से भी ये सारे के सारे किए गए एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। एनसीबी भले ही ये दावा कर रही हो कि आर्यन खान हैबिचुअल ड्रग का आदी है, लेकिन बावजूद इसके कहीं से भी ये साबित नहीं किया जा सकता कि वो ड्रग्स पैडलिंग में या ड्रग्स फाइनेंसिंग में या वहां पर ड्रग्स लेकर के गया हुआ था। जी मीमांसा जी, तो ये कंस्पिरेसी की जो थियरी एक तरह से फ्लोट की जा रही थी उसको प्रूव करना आसान नहीं था एनसीबी के लिए, और एनसीबी की ओर से जो बातें कही जा रही थी कि ये जो 8 लोग थे, अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरह की ड्रग्स मिली और जो कि कमर्शियल क्वांटिटी थी, ये कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं था। तो ये ग्राउंड लिया था एनसीबी ने, उनकी ओर से ये दलीलें रखी जा रही थी। लेकिन मुकुल रोहतगी की ओर से जितेंद्र बहुत से ऐसे पुराने जजमेंट्स का हवाला दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि होटल में अगर अलग अलग रूम में बैठकर कुछ लोग अगर ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को पकड़ लेंगे या सभी आरोपी हैं। उन्होंने कई जजमेंट्स का हवाला दिया जिसमें जमानत मिल गई ऐसे केसेस में। ये भी जरूर एक बहुत मजबूत आधार होता है, जो पुराने जजमेंट्स में अगर जमानत मिल जाती है तो क्या ये भी एक बहुत मजबूत एक पॉजिटिव फैक्टर रहा? देखिए, इसमें मामले के अंदर अगर हम देखें तो जज ने अपने माइंड को अप्लाई किया और उन्होंने जैसे ही दलीलें खत्म हुई, जज ने सबसे पहले कहा कि तीनों को बेल दे दी जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं वो तीनों आरोपियों की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसको लेकर के सेटिस्फाई थी। जिस तरह से मुकुल रोहतगी लगातार अलग अलग जजमेंट का हवाला देकर के दलीलें दे रहे थे। इस बारे में अंकुर से मैं बात करूंगा क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार वो अदालत के अंदर मौजूद पॉइंट्स रहे हैं इसको लेकर के। भाई अंकुर, अदालत के अंदर अलग अलग जजमेंट का हवाला दिया गया था बचाव पक्ष की वकील की तरफ से, क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिसको लेकर लगता है कि अदालत ने फैसला सुनाया? देखिए, सबसे पहली बात तो जो सेक्शंस लगाए गए हैं, सेक्शन 27 लगाया गया। अगर मैं सिर्फ आर्यन के बारे में बात कर रहा हूं, सेक्शन 27 कंजम्पशन चार्जेस को लेके होता है, प्रोक्योरमेंट को लेके नहीं होता है, और ना ही आप उसकी फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है, ना ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ। इसमें मैक्सिमम सजा का प्रावधान 1 साल होता है। आर्यन को 2 तारीख की रात में गिरफ्तार किया गया था। आज हम जब बात कर रहे हैं 28 तारीख हो रही है, लगभग 23-24 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहली चीज़, हमारे जो क्लाइंट हैं उनके पास से प्रोक्योरमेंट किसी भी तरह का अपलोडेड, एंड देयरफॉर व्हिच इज अनलाइकली दैट विल हैपन टुडे, अनलाइकली बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी 5 o'clock, so I doubt. Sir, any conditions? Yes, there are conditions that he should not travel out of Bombay without intimating NCB. He should not travel outside India without the permission of the court. They should not tamper with the witnesses. These are standard conditions in all bail cases. सर ठीक है, कर लें दो, क्या नहीं है ना। तो जब भी जमानत दी जाती है तो कुछ शर्तें भी लगाई जाती हैं, और इस केस में भी वही शर्तें लागू होंगी कि आपको इंटीमेट करना होगा मुंबई से बाहर जाने से पहले। अगर देश से बाहर आप जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सूचना देनी होगी, और आप गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वही शर्तें इस केस में भी लागू होंगी, लेकिन हमें इंतजार करना होगा डिटेल्ड ऑर्डर का, जो कि कल आएगा, जिसमें यह साफ तौर पर यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ग्राउंड रहा, आधार क्या रहा ये जमानत मिलने का। लेकिन जैसे कि जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें बता रहे हैं, जो कंस्पिरेसी एंगल है वो प्रूव नहीं हो पाया कि आपस में इनका कोई कनेक्शन था। जो 20 आरोपी इस केस में जुड़े हुए बताए जा रहे थे, बार बार कहा जा रहा था कि एक कमर्शियल क्वांटिटी है, पर्सनल यूज के लिए इतनी बड़ी मात्रा में अलग अलग तरह की ड्रग्स कैसे पहुंच रही थी। ये एनसीबी के वकील की ओर से दलील दी गई थी कि अरबाज और आर्यन दोस्त हैं, दोनों को एक ही कमरे में ठहरना था। कॉन्शियस पोजेशन की बात की जा रही थी, लेकिन पुराने जजमेंट्स का हवाला देते हुए मुकुल रोहतगी की ओर से आर्यन खान का पक्ष रखा गया कोर्ट में। उन्होंने कई पुराने जजमेंट्स का हवाला दिया और अब आर्यन को बेल मिल गई है। तो बहुत ही लंबा इंतजार, 25 दिन से वो जेल में बंद थे और उससे पहले 2 बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है एनडीपीएस कोर्ट में, और साथ ही साथ जो किला कोर्ट थी वहां पर यह मैटर गया था। और अब हमने देखा बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले 2 दिन से इस पर सुनवाई चल रही थी। पहले 2.5 घंटे सुनवाई चली एक दिन, कल भी हमने देखा 1.5 घंटे सुनवाई चली, और अब आप देख रहे हैं जितेंद्र लगातार हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि दरअसल ग्राउंड रहा क्या इस जमानत का। आगे जो डिटेल्ड ऑर्डर होगा जितेंद्र, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा, और ये तो क्लियर हो ही गया है कि कल या परसों छूट जाएंगे जेल से आर्यन खान और बाकी 2 आरोपी भी।
देखिए, जब भी कोई अदालत फैसला सुनाती है, अपना जब बेल ऑर्डर देती है या किसी भी तरह से रिलीफ देती है, तो उसकी डिटेल्ड कॉपी होती है जिसे सर्टिफाइड कॉपी कहा जाता है। वो सर्टिफाइड कॉपी जो जिनकी तरफ से केस लड़ा जा रहा है, अदालत के अंदर बहस की जा रही है, उन वकीलों को वो सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। अगर उसमें कोई कंडीशंस होती है, कंडीशंस की अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर बेल कंडीशन में कोई श्योरिटी देनी है किसी अमाउंट की, तो उस श्योरिटी को जमा कराना होता है और उसके बाद जो सर्टिफाइड कॉपी होती है जो अदालत से मिलती है, उस सर्टिफाइड कॉपी को लेकर के जिस जेल में एक्यूज बंद होता है वहाँ पर वो जमा कराई जानी होती है। उसके बाद जेल का भी अपना एक मैन्यूल होता है। उसी टाइम पीरियड में जो भी आरोपी होते हैं जो जेल के अंदर बंद होते हैं, उनका एक तय समय होता है कि इसी समय के अंदर आरोपियों को जेल से छोड़ा जाएगा जब जेल से अदालत की कॉपी मिल जाती है। तो ठीक इसी तरह का प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आज अपना फैसला सुनाया है, उसकी डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी उन तीनों आरोपियों के वकीलों को दी जाएगी। उसके बाद वकील अगर कोई इसके अंदर कंडीशन लगी होगी, ये कंडीशंस तो हमेशा लगती है कि वो लोकल पुलिस स्टेशन को या जिस भी जहाँ पर भी केस चल रहा है, जिस भी एजेंसी के पास, उसको पहले से इन्फॉर्म करेंगे। अगर कहीं जाना होगा, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, तो ये कुछ कंडीशंस होती है जो हमेशा हर एक्यूज के लिए लगाई जाती है। लेकिन श्योरिटी कितने अमाउंट की है, कुछ में 1 लाख की होती है, कुछ में 10 लाख की तक भी हो सकती है, डिपेंड करता है जज के ऊपर कि किस तरह का केस है। तो वो सब जब कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। तो जिस तरह से वकील बता रहे थे कि कल दोपहर तक अगर उनको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है, सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, उस सर्टिफाइड कॉपी को वो जेल में जमा कर देंगे। हो सकता है कि कल देर शाम तक तीनों आरोपी जेल से बाहर आ जाए, लेकिन अगर इसमें देरी होती है, जेल मैनुअल के हिसाब से उसमें देरी हो जाती है, जो तय समय होता है जब आरोपियों को कस्टडी से छोड़ा जाता है, अगर उस समय सीमा के अंदर ऑर्डर की कॉपी पहुंच जाती है तो ये मान सकते हैं कि आर्यन खान कल और बाकी दोनों आरोपी भी जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर कल देरी हो जाती है तो ये मान के चलिए कि परसों आर्यन खान और बाकी आरोपी जो है वो जेल से बाहर आएंगे जब सर्टिफाइड कॉपी जेल के अंदर पहुंच जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.